बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फिज़िक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब देखिए क्वेश्चन जो है आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है। शो दैट द मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने ये चीज़ शो करनी है कि मास स्प्रिंग सिस्टम जो है वो किस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए पिछली जो वीडियोस थी उसमें हमने ये चीज़ अच्छी तरह समझ ली थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने बॉल और बाउल वाला सिस्टम जो बॉल और बाउल वाला प्रोसेस भी हमने पढ़ा था। उसमें हमने ये चीज़ कंफर्म कर दी थी कि इन दी टर्म्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये भी हमने ये प्रूफ किया था। दूसरा हमने ये कहा था कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है सबसे पहले हम इसको जान लें। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी ये एक ख़ास किस्म की वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शंस टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन क्या चीज़ इंडिकेट करता है कि इसकी जो डायरेक्शन है रिस्टोरिंग फोर्स की वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसके बाद। मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, हम कंडीशन पे आते हैं क्वेश्चन पे। मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। अब देखिए एक स्प्रिंग है, इलास्टिक स्प्रिंग हमने लिया, उसके साथ देखिए हमने क्या किया है, एक मास अटैच किया एम। अब ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। हम फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इस डायरेक्शन में। फिर यहाँ से हम इसको रिलीज़ करते हैं। जब यहाँ पे से हम इसको रिलीज़ करते हैं तो देखिए ये क्या करेगा, पहले मीन पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन पे आके फिर ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पे नहीं रुकेगा बल्कि ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा, इस डायरेक्शन इस पे आ जाएगा। और इस पर जब जितना ये मीन पोजीशन से दूर होता जाएगा इस पर रिस्टोरिंग फोर्सेस बढ़ती जाएंगी। जब इस पर रिस्टोरिंग फोर्सेस बढ़ती जाएंगी ये फिर वापस मीन पोजीशन पे आके यहाँ से होता हुआ फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। फिर यानी इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है वो फिर बढ़ जाएंगे और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। वहाँ से फिर रिलीज़ होके फिर मीन पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरह ये एक वन साइकिल मुकम्मल कर लेगा। तो देखिए यहाँ तक ये मास स्प्रिंग सिस्टम है। तो मतलब ये है कि जो सिस्टम मास स्प्रिंग सिस्टम है ये किस चीज़ को ओबे करता है, हुक लॉ को ओबे करता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हुक लॉ एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सही है। तो ये हुक लॉ हमारे पास इसके बराबर है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे तो फिर हमने क्या लगाना है, कांस्टेंट लगाना है। एफ रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस के एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। फिर आप देखिए कि जो है कि हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नॉन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है कि जो है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब ये इसके बाद हम क्या करेंगे कि एफ रिस्टोरिंग फोर्स द मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए हमने पीछे पढ़ा कि इन टर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या प्रोड्यूस करता है, अब हम पढ़ेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन इन द बॉडी। रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, restoring force produce the acceleration in the body
बाय न्यूटन सेकेंड लॉ में देखिए क्या है, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए एफ रिस्टोरिंग किसके बराबर होगा, एम ए, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस दी एक्सेलरेशन इन द बॉडी। सही है, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, इसको हम क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों का लेफ्ट साइड आपस में क्या है, इक्वल है, तो हमने क्या करना है, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए किसके बराबर होगा, माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। तो देखिए एम इधर क्या है, इस एम इधर हमने एक्सेलरेशन को निकालना है, एम हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एम, बाय डिवीजन प्रॉपर्टी के ऑफ एक्स डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू एम ए डिवाइड बाय एम। एम एम आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, के बाय एम माइनस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू ए। बाय सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी इसको हम लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए इसको मैं कहूँगा ये इक्वेशन नंबर क्या है, इसको हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 है। तो देखिए कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम हमारे पास क्या है, और स्प्रिंग के साथ जो मास अटैच है ये दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है। के बाय एम क्या है, कांस्टेंट है, के बाय एम दोनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स। कांस्टेंट को देखिए जब हम हटाएंगे इक्वलिटी हट जाएगा, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स आ जाएगा। तो देखिए ये चीज़ प्रूफ हो गई कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन का इंडिकेट करता है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो ये चीज़ हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मास अटैच टू अ स्प्रिंग है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देखिए इसको एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। सही है, एक्सेलरेशन इसमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन के। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, ये क्या चीज़ करेगा, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो देखिए इसको हमने किस तरह डिफाइन करना है। कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ मास, एक ब्लॉक ऑफ मास है जिसको हमने अटैच किया टू वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग, जिसको हमने इलास्टिक स्प्रिंग के एक एंड पे अटैच किया। फिर हम क्या कहेंगे, विच कैन मूव फ्रीली ऑन अ फ्रैक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो कि हॉरिजॉन्टल और फ्रैक्शनलेस सरफेस पर उसको हमने फ्रीली मूव कर दिया। देखिए ये यहाँ पे पहले था, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 है। इसको जैसे ही मैं रिलीज़ करता हूँ, इसको हम क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ये डिस्प्लेस हो जाएगा। फिर यहाँ से मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये रिस्टोरिंग फोर्सेस यहाँ से होते हुए पहले मीन पोजीशन पे आएगी। मीन पोजीशन पे इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुकेगी नहीं, बल्कि दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचेगी। जब ये यहाँ से निकलेगी तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्सेस लगना शुरू हो जाएंगे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ। तो देखिए ये जितना दूर होता जाएगा उतना इस पर रिस्टोरिंग फोर्सेस बढ़ती जाएंगी। आखिरकार ये दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। वहाँ पे इसकी जो ये क्या है, 0 हो जाएगा, मतलब ये रेस्ट पे हो जाएगा थोड़े से टाइम के लिए। फिर वापस इस पर जब रिस्टोरिंग फोर्सेस हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो यहाँ पे रोक के फिर वापस मेन पोजीशन पे आके फिर यहाँ से जब ये निकलेगा फिर इस पर यही जो है सिस्टम है, यही रिस्टोरिंग फोर्सेस इस पर अप्लाई होंगी। तो नेक्स्ट जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे पहुँच के फिर वापस मेन पोजीशन पे आएगा। इस तरह ये एक साइकिल मुकम्मल कर लेगा। अब हमें ये चीज़ बतानी है इसमें कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो हमने क्या किया कि बाय हुकला, स्प्रिंग पर हमेशा हुकला ही लगता है। हुकला में क्या है, एफ इज डायरेक्टली एफ रिस्टोरिंग फोर्सेस, ये जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। F restoring is directly proportional to the displacement directed towards the equilibrium position.
एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन देखिए इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एफ रिस्टोरिंग प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं, इक्वलिटी लगाते हैं, तो फिर हमने उसका उस मीडियम का कांस्टेंट लगाना है के एक्स। की क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। की को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। फिर देखिए रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, हम ये जानते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। रिस्टोरिंग फोर्स एक बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब इन दोनों को आप कंबाइन करें, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, एफ माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। फिर एम क्या है, इसको हमने यहाँ से हटाना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एम। हमने एम पर दोनों तरफ डिवाइड करना है, के बाई एक्स, के एक्स डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू एम ए बाई एम। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू ए, या इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। की और एम क्या है, कांस्टेंट है, की स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एम जो है उसके साथ जो मास अटैच है वो वाला है। तो देखिए दोनों आपस में कांस्टेंट है, इधर हमने लिख लिया के बाई एम इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम मीन्स ये के बाई एम कांस्टेंट है एक्स, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, इक्वलिटी को हटाएंगे, फिर प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये देखिए हमारे पास क्या चीज़ प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव। क्या चीज़ हमारे पास ये प्रूफ हो गई कि ये क्या है, मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब भी हम किसी इलास्टिक स्प्रिंग के साथ मास अटैच करेंगे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करेगा। दिस इज कॉल्ड मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, हैंस प्रूव्ड। ये यहाँ तक हमारे पास इसका प्रूफ आ गया है। तो ये वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।